Hey guys, this is Gaurav and you're watching your favorite show जिसका नाम है स्पेशल गेस्ट। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट एक नहीं दो हैं। मेरे उल्टे हाथ को बहुत सीधे इंसान बैठे हैं। तो मैं वैसे आपको एक बात बता दूं, आपने इनको पहले बहुत बार देखा होगा। ये भाई साहब जो बैठे हैं इनको बहुत बार देखा होगा, लेकिन जो अब इनकी जिंदगी में महक बिखेरने आई है उनको आप शायद पहली बार मिल रहे हैं। जी हाँ, नाम है इनका महक। और अब हार्दिक जोशन जी ने कर लिया शादी, तो उनसे करेंगे बात। हाय मैम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हाय, आई एम फाइन, थैंक यू। ओके, हरियाणा बस फाइन जी। हरियाणा बीट्स में आपका स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। एंड हार्दिक सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो कैसा लग रहा है फिर शादी के बाद हार्दिक जी? बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन अच्छा लगेगा? देखो लड्डू है, पहले नहीं खाया था, अब खा लिया है, तो ओके, फिलहाल तो टेस्टी लग रहा है। ओके, चलिए महक जी से जानते हैं। मैम, शादी के बाद मींस थोड़ा सा आप पहले अगर बात करें, थोड़ा सा कोर्टशिप होती है ना, एंगेजमेंट के बीच का टाइम होता है, तो जैसे जैसे इन्होंने सपने दिखाए वो अब पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सपने एक्चुअली इनको सपने दिखाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो है इनके प्लानिंग्स भी नहीं होती कोई। हाँ, इनकी नेचर ही ऐसी है कि साथ के साथ ही ये ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड ही मेरे को देते रहते हैं। ओह माय गुडनेस, तो लड़की तो बड़ी तारीफ कर रही है जी आपकी। बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलो जी, देखो अब हस्बैंड तो मुझे लग रहा है अच्छे प्रूव होंगे बिकॉज़ ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय। एंड नाउ लेट्स टॉक सम अदर थिंग्स। तो मैं इस इंटरव्यू को ना थोड़ा इस तरह से करना चाह रहा था कि आई डोंट वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस, है ना, कोई इंडस्ट्री से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना चाहूंगा, बस थोड़ा सा फन। आई जस्ट वांट टू हैव, है ना, आप लोगों की कुछ अच्छी चीजें हमें हमारे दर्शकों को पता लग जाएंगी। तो मैम बताइए फिर कहाँ मुलाकात हुई? सबसे पहले एक चीज और बताइए, इट्स अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज, और इट्स अ लव कम अरेंज? आजकल ये भी ट्रेंड है। डेफिनेटली अ लव मैरिज। इट्स अ लव मैरिज। ओह वाओ, ग्रेट। तो कितने साल तक फिर आपकी जिंदगी में दोनों का साथ रहा, उसके बाद शादी हुई? So do I have to be honest? हाँ, you have to be honest, obviously. So we met in 2009. 2009. Oh my goodness, it's a long time. वेरी लॉन्ग। हाँ, रांझे मज्जियां चराइयां। उस जमाने की बात है। Exactly, and हमने मज्जियां भी चराइयां हैं। Okay. तो may I know where you hail from? कहाँ से हैं आप? लुधियाना से। Okay, you are from Ludhiana. Yes. Okay, तो आप बेसिकली आप कहाँ से? बेसिकली फतेहाबाद से। ओके, तो लुधियाना शिफ्ट होने का रीजन यही था? हाँ? अभी तो देखो यही बन रहा है। अभी तो यही बन रहा है। नेचरली तो यही था। हाँ, नेचरली यही था। ओके। तो कैसे मुलाकात हुई, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। हम एक ही स्ट्रीट में रहते हैं। ओके, इससे ज्यादा आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज। अच्छा, ये नहीं बता रहे कि हमारे घर भी पास है। हाँ। एक ही दीवार है। हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, तो पास हाँ, एग्जैक्टली। 13 साल पहले आप तो फतेहाबाद रहते होंगे, है ना? उससे पहले फतेहाबाद रहते थे, जब इनसे मिले हैं तब ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुके थे। अच्छा, ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुके थे आप। ओके। एंड मैम, मे आई नो आपकी स्टडी एंड ऑल? हाँ, yes, I have done my masters in public administration from Okay. GCG Sector 11, चंडीगढ़। ओके, आप चंडीगढ़ से पढ़ाई की है आपने? Yeah. फिर ओके, इट्स गुड। तो फिर क्या देखकर इनसे आपकी बात करने का दिल किया? दिल देखकर? इनका दिल दिख गया मुझे हवा में। हर लव स्टोरी में ना एक चीज होती है कि हाँ। मींस जो सब लोग जानना चाहेंगे आई थिंक कि पहले प्रपोज किसने किया? वैसे तो ऑब्वियसली लड़के करते हैं यार, बट कई बार ना एक्सेप्शंस हाथ में लग जाते हैं। तो मैं आई जस्ट वांट टू आस्क। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब सोच रहे हो, बताइए। इन्होंने ही किया था। ओके, इनसे ही शुरुआत हुई है। हाँ, भाजी लड़कों को ही करना पड़ता है। लड़कों को नहीं, लड़कों को देखो ये आइडिया हो जाता है कि भाई लड़की मुझ में इंटरेस्ट ले रही है, और लड़कियों को तो ऑब्वियसली पता लग ही जाता है पहली नजर में भी ये लड़का मुझे किस निगाह से देख रहा है ना? ओके, सो इनिशियली तो मैं नहीं मानी थी, तो आई गेस 1 साल तो लग गया था ना आपको। हाँ, 1 साल तो हो गया था। आपके भाई ने इनिशियली नहीं मैं मानी थी। आसानी से नहीं मानेंगे, बस स्लोली जब मुझे दिखा कि काफी ज्यादा मुझे मिल रहा है, मतलब लाइक इमोशनली इमोशनल हाँ, एंड exactly. एक होता है ना, केयर मिल रहा है, थोड़ा मोरल सपोर्ट था मेरे को। And what about family? That was attractive. एट द पार्ट ऑफ फैमिली, ऐसा क्या फैमिली के कैसे रिएक्शंस थे? फैमिली के रिएक्शंस तो जो सबकी फैमिली के होते हैं। अब जाके ठीक हुए हैं। अच्छा, अब जाके ठीक हुआ है। फाइनली मैरिज। नहीं, रीजन क्या था? मींस फैमिली को ये अक्सर मैंने ये भी देखा, जो हमारी लाइन है, पीपल यूज्ड टू आस्क। अब मेरी भी शादी के रिश्ते आते हैं ना, तो वो कहते हैं लड़का करता क्या है? तो घर वाले कहते हैं यार टीवी में आता है, डॉल रेडियो पे है, तो वो अब तो चलो मैं टीवी में दिखने लग गया, पहले रेडियो पे था, तो पीपल यूज्ड टू से वो क्या होता है, काम क्या करता है? मींस काम क्या करता है, ये बड़ी एक मिसपरसेप्शन है हमारे यहाँ पे, स्पेशली इन आर साइड, है ना? तो हमारे इधर होता है ऐसा, तो आपके यहाँ भी ऐसा था कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ। कोई लाइक उनके भी कोई जेन्युइन सॉलिड एक्सक्यूजेस नहीं थे। हाँ। पता नहीं किस चीज को लेके वो वो है एक वो बन जाता है ना, इंस्टिंक्ट बन जाता है कि हमने
अड़ना है पहले। वो काम चल रहा था उनका। ओके, उनको ये था कि नहीं पहले एक बार रुक जाते हैं ना, उनको ये था कि अभी रुक जाते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं। वो थोड़ा करके एक डिकेड तो हमने कंप्लीट किया, उसके बाद 3 साल और भी निकाले, तो उसके बाद फाइनली हमने उनके पीछे पड़ गए। अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है, लोगों के तो इतने सालों बाद तलाक हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, इनकी शादी हुई है 10-12 साल बाद, है ना। तो चलिए, इट्स रियली वेरी गुड वन एंड बहुत बहुत बधाई आपको। और एक चीज हार्दिक आपसे जानना चाहूंगा कि एक बहुत स्ट्रगल होता है ना लव अफेयर में, ये एक स्ट्रगल का टाइम बीत रहा होता है। तो जब हम यानी कि स्पेशली जब आपको वो इंसान मिल जाता है, आपकी शादी हो जाती है, आप फेरे ले लेते हो उनसे, है ना, तो फाइनली होता है कि यार दिस इज माय प्रॉपर्टी नाउ, तो वो फील कैसा था? वो तो उसका नो वर्ड्स है, नो वर्ड्स है। इतना अच्छा फील था कि आपने किसी को बुलाया ही नहीं शादी में। ये इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे फ्रेंड थे यार, जो हम इनको बहुत शिकायत करते हैं, बिकॉज वी वांट, मेरी बात हो रही थी, हम वी वर डिस्कसिंग कि चलो यार अब एक शादी तो आने वाली है, वहां पर जाएंगे, है ना, थोड़ी पार्टी वार्टी होगी, बट आपने हमारे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। इसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि इसका रीजन था कि सब कुछ अचानक से और जल्दी से हो गया, और इंडस्ट्री के जितने भी मेरे भाई और जितनी फ्रेंड्स हैं मेरी, तो एक पार्टी देंगे यार, टेंशन ना लो, सबको पार्टी मिलेगी। हाँ, हार्दिक दोस्तों की तरफ से एक पार्टी होगी, सब लोग, यू ऑल आर इनवाइटेड, है ना। मैंने अपने आप को खुद अभी इनवाइट कर लिया। चलिए हार्दिक, एक चीज और जानना चाहूंगा, थोड़ा सा वर्क फ्रंट की बात कर लेते हैं, एंड व्हाट्स योर अपकमिंग प्लान्स? प्लान्स तो काफी हैं, अभी शादी की वजह से थोड़ा डिले किए हैं, तो 3-4 गाने अभी रिलीज होने हैं। तो अभी जैसे ही अब थोड़ा टाइम ही नहीं लग रहा है शादी कराने। एक ऐसा होता है ना कि शादी एक दिन की है, पर एक दिन की नहीं होती है। नहीं, वो 1 साल तो उसी में गुजर जाता है, मुझे लग रहा है 6 मंथ तो मैक्सिमम, है ना, मिनिमम। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा था 1-2 दिन में फ्री हो जाएंगे, बट नहीं, 1-2 महीने आई थिंक लगने वाले हैं। डेली मीट, कहीं पे डिनर्स पे जा रहे हैं, कहीं पार्टियां चल। वेट गेन करने वाले हो आप? हाँ, कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, हो चुका भी है काफी। ओके, डेली पार्टीज खा रहे हैं अभी तो हम। हाँ, चलिए, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे एज यू नो, वी ऑल नो दैट हार्दिक इज इन प्रोफेशन, यहाँ पर मींस बहुत नए लोगों से मिलना होता है, मींस कलीग्स भी ऐसे होते हैं, स्टार्स भी मिलते हैं, लड़कियां भी मिलती हैं, तो कभी इनसिक्योरिटी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर बीन इनसिक्योर ऑन दिस पार्ट, कि मैं इनको इस चीज पे ऑन दीज ग्राउंड्स मैं कभी इनसे इनसिक्योर नहीं हूँ। अच्छा, कभी नहीं लगा? नहीं, कभी बंदा हाथ से निकल जाएगा यार? लाइक बिल्कुल इनिशियली फॉर फ्यू शूट्स, है ना, उसमें थोड़ा सा मेरे को फील होता था, बहुत लाइक 2 to 3 शूट्स में। उसके बाद आई वाज लाइक ओके, चलो घूम फिर गई, मेरे पास ही आना होता तो ठीक है। नहीं, एक होता है ना इनसिक्योर, है ना। आप कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी आप घर गए हो और इन्होंने कहा होगा फोन चेक कराओ अपना? देखो, ये या कभी मिल रहे हो ना, फोन दिखाओ अपना। बेसिक चीजें तो होती थी। ये लड़की कौन है, कौन सी मॉडल के साथ काम कर रहे हो, इसके साथ फिक्स की। कोई पर्टिकुलर ऐसी मॉडल्स तो नहीं कि इनके साथ काम नहीं करना बिल्कुल भी? एक्चुअली जिसके साथ ज्यादा गाने आते थे, तो वो फिर इनकी लिस्ट में आ जाती थी। अच्छा, इस लड़की के साथ ज्यादा आ रहे हैं, कोई दूसरा तीसरा गाना आ गया, हो जाती थी, बट कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन वाला काम 4-5 गाने कंटिन्यू सोनिका के साथ आए या किसी और के साथ आए, तो वो एक लिस्ट में आ जाती थी। अच्छा, इसके साथ इतने गाने क्यों कर रहे हो भाई, ज्यादा गाने आ रहे हैं, क्या खास है इस लड़की में? और भी लड़कियां लो ना, एक ही लड़की को क्यों ले रहे हो? यही क्यों ऐसा क्या है? तो फिर वो मुझे सोचना पड़ता है, हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम लड़की कोई और लेते हैं, नहीं तो इसके मन में पता नहीं क्या आ जाएगा। बट ट्रस्ट एक्चुअली वहाँ बना रहा जहाँ पे आई नो कि ये अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस एंड सिंसियर है। तो जो अपने काम को लेके इतना डेडिकेटेड है ना, ट्रैक से स्लिप नहीं हो सकता वो। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। when you are hankering after something ना, अगर आप किसी चीज के लिए बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि यार I want to touch that towering heights, है ना, उस चीज को मुझे मुकाम को हासिल करना है, तो फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देता है ना। तो इनकी तरफ से मोरल सपोर्ट कैसा रहा? मींस एक होता है ना कि एक हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है when you think यार कि अब कुछ हो नहीं रहा यार, या आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग एंड ऑल, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हर इंसान की जिंदगी का पार्ट है, कई बार बहुत अच्छे गाने चलते नहीं है, तो थोड़ा डाउनफॉल आता है जिंदगी में। तो तब आपको कैसा लगा? इनका सपोर्ट भी बताइएगा। इनका सपोर्ट मेरे लिए तो बहुत बड़ी पावर है। स्टार्टिंग से मतलब इन्होंने काफी सपोर्ट किया, गाइड किया। ऐसी चीजें होती हैं, काफी चीजें लड़कों को नहीं पता होती, हम ध्यान नहीं देते हैं ना। हाँ, ध्यान नहीं, काफी चीजों पे ध्यान कई बार ऐसा होता है हम ध्यान देना भी नहीं चाहते। हाँ, हम ध्यान देना नहीं चाहते। तो लड़कियां फिर इनको होता है कि नहीं यार, ये चीज आप स्किप क्यों कर रहे हो, इसको भी देखो, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो सपोर्ट तो इनकी बहुत रही है। इनकी यानी कि वो जो एडिज है कि देयर इज एवरी वीमेन, है ना, इन अ सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक लड़की होती है। हाँ, वो चीज मैं मानूंगा। पहले मैं सोचता था कि नहीं ऐसे बोलने में आता है, बट ये चीज बहुत अच्छे से काम करती है। और मुझे यहाँ तक लाने में इनका कोई एडवाइस इनकी तरफ से मिलती हो आपको जब शूट करते हो? तब शूट में आपको लेके जाते हैं? लेके जाना तो चाहते हैं, कभी इन्होंने मेरे को मना नहीं किया है। इनफैक्ट कि बोला ही है कि चलो चल सकते हो। तो
बट ड्यू टू सम रीजंस मैं कभी नहीं गई हूँ। ओके, कभी नहीं गए हो? हाँ, कभी नहीं गई हूँ। अभी शादी हो गई, अब तो साथ ही रहेंगे, शूट्स पे जाएगा। अब मैं जाऊंगी अब मैं एक भी नहीं मिस करूंगी। बट इनको क्रेज बहुत है शूट पे जाने का। हाँ। एक्चुअल में इनको पता नहीं है शूट पे कितना हैसल्स बहुत होती हैं, हाँ। टायर्डनेस एंड ऑल। हाँ, हाँ, सुबह से I शाम तक हाँ। बैठना बहुत मुश्किल है, तो धीरे धीरे इनको आदत डालेंगे। जी जी। हाँ, ये चीज है। तो चलिए इनसे बातों का सिलसिला भी जारी रखते हैं। और आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जब ये आपको इतनी हेल्प कर रहे हैं, है ना, और फैमिली की तरफ से भी कभी कभी होता है, इनकी फैमिली का आपके प्रति कैसा रिएक्शन था? आप मिले हो कभी शादी से पहले? शादी से पहले बहुत रेयर मिले, बहुत रेयर मिले। मतलब इतना घुल मिल के नहीं मिले, घुल मिल हाय के। हेलो नमस्ते इतना मिले। तो अब उनको थोड़ा प्राउड फील होता है कि यार हमारा जो जवाई है वो अब इतना अच्छा काम कर रहा है, मींस गानों में आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? प्राउड तो उन्हें पहले से ही था, बट अब और है क्योंकि वो जवाई बन चुके हैं। नहीं, ये बात तो वैसे क्लियर है कि जब आप किसी के घर में चले जाते हो या किसी लड़की ले आते हो ना, तो उनके पेरेंट्स आपसे प्यार बहुत करते हैं ना। हाँ। सास बहुत स्पेशली ज्यादा। बहुत प्यार करती है ना। बहुत हाँ? ज्यादा। कैसी बॉन्डिंग है आपकी? देखो सासू माँ से तो बहुत प्यारी बॉन्डिंग है। हाँ, बहुत ये अच्छी ये bonding फैक्ट है, सासू माँ बहुत प्यार करती होती है ना। है। और, मेरे को तो इन्हीं का दूसरा रूप लगता है वो। हाँ। बहुत अच्छे, मतलब मेरे से तो बहुत फ्रैंक है। हाँ। और बड़ा प्यार करते हैं मुझे, छोटे बच्चे की तरह मेरे को प्यार करते हैं। तो इतना करते हैं कि इनकी गलती पे डांट मुझे पड़ रही होती है। हाँ। नहीं, ये पता है क्या बात है हार्दिक, मुझे लगता है कई बार लड़के ना इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ना, वो कैप्चर कर लेते हैं और वो, है ना। तो अब सासू माँ को लगता है भी लड़का ठीक है, हमारी लड़की में ही कोई कमी होगी, यही पंगे ले रही है। चलिए महक मैम, आपने इनके बहुत सारे गाने, ऑलमोस्ट बहुत सारे तो क्या सभी देखे होंगे, क्योंकि देखो ये होता है कि जब हम मींस इस रिलेशनशिप में होते हैं, इतना टाइम बिता रहे होते हैं, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर शूट करके आते होंगे, कोई कॉपी बनती होगी, प्रीमियर बनता होगा, तो आपको दिखाते होंगे ना कि चेक करो और कैसा है, ऐसा होता था या नहीं? हाँ, काफी बार हुआ। काफी बार हुआ। आपका इनका कोई ऐसा गाना जो आपका बड़ा फेवरेट? हाँ, इनका एक सॉन्ग है, वो क्या नेम है उनका, मिस्टर गुरु। प्लाजो, वो सॉन्ग है प्लाजो। राजमावर प्लाजो टी सीरीज से वो हाँ। राजमावर का वो प्लाजो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट हम नॉर्मल ड्राइव पे भी निकलते हैं कहीं, यहाँ से जस्ट मेन रोड तक ही जाना है, मैं फटाफट वो लगाओ, क्योंकि कार पे हमें बेस बहुत अच्छा मिलता है। तो मेरे को ये होता है कि बस हमारा फन ही रहना चाहिए पूरा टूर। ये गाना होता है ना कि माइंड में बैठ जाता है कि हाँ ये गाना तो मेरा फेवरेट है। हाँ, तो मेरी लिस्ट बहुत अच्छा लगता है वो। मैंने गाने शूट किए वो बहुत पहले का गाना है, काफी टाइम पहले का है, पर वो इनका फेवरेट है। चलो आपका रिलेशन भी तो काफी टाइम पहले का है। हाँ। पहले का है। वो तो बहुत पुराना है। हाँ, वो तो बहुत पुराना है। तो चलो गाना है तो फिर अब जो उनका फेवरेट है वो तो है ही है। हाँ। ओके, कोई एक चीज जो आपको इनमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो? मुझे कोई एक आधी चीज होगी जो नहीं अच्छी लगती होगी, बाकी मुझे सब कुछ अच्छा लगता है इनमें। एक चीज ओए, अच्छी नहीं ओए, लगती। हार्दिक भाई आप तो यार एलिजिबल बैचलर थे। हाँ। अब तो चलो शादी हो गई है। आपको कोई एक चीज जो इनमें ना पसंद? नहीं, ऐसी कोई चीज ऐसी कोई चीज नहीं? हाँ। पसंद वाली बता दो फिर। सब पसंद है इनका। सब पसंद। अच्छा क्या लगता है सबसे अच्छी चीज? ये पूरी शख्सियत ही अच्छी है, इन्होंने दिल लूट लिया था मेरा। ओए ओए यार, ये वैसे ना कमाल है ना, ऐसे कपल भी होते हैं यार। आई एम रियली, है ना, वंडर्ड अबाउट दिस। सिलेक्ट करने वाली कोई चीज ही नहीं है कि ये अच्छी है ये बुरी है, कंप्लीट पैकेज है ये, और ये पैकेज कंप्लीट है। कोई एक चीज महक मैम आप इनमें थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो? कोई एक चीज आपको लगता हो कि यार इमोशनल ज्यादा है बंदा, या किसी पे मींस फेथ जल्दी कर लेता है, ऐसा कुछ कोई भी एक चीज? मैं फ्रैंकली मैं इनमें कुछ भी चेंज नहीं करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। और मेरे मम्मा के बाद मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड मेरे रोल मॉडल हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। लड़कियों के भी रोल मॉडल उनके हस्बैंड होते हैं। नहीं तो लड़कियों के ऑलमोस्ट ये होते हैं कि फादर मदर, है ना, मींस उनकी तरफ ज्यादा झुकाव होता है लड़कियों का। ओके, तो एक चीज और जानना चाहूंगा हार्दिक आपसे कि जैसे आपने बताया कि आपका बड़ा लॉन्ग रिलेशनशिप रहा, इतने टाइम के बाद चलो आपकी शादी हो गई, लेकिन कुछ हार्डशिप भी आती है ना, जैसे आपने बताया कि बीच बीच में हमारे थोड़े वो हो रहा, तो वो टाइम आपने मींस किस तरह से, इतना फेथ, है ना, इतना पेशेंस रखना, इट्स अ वेरी बिग डील आई थिंक, तो वो कैसे निकाला? वो काफी पैथेटिक सा टाइम था, टफ, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टाइम ना, 13 इयर्स इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उस वजह से, क्योंकि देखो खुशी आती है पर कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो चीजें हमने काफी, इन्होंने भी स्ट्रगल की, मैंने भी की। तो हमारा टारगेट यही था कि शादी हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए और जल्दी एक हो जाए। तो एक्चुअली ये चंडीगढ़ रहते थे, इनकी स्टडी यहाँ थी, मैं लुधियाना था, तो मेरे काम भी शूट्स भी होते थे चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़। इसी बहाने में मिलने भी आ जाता था। चलो फिर तो आप ज्यादा से ज्यादा शूट चंडीगढ़ रखते होगे? हाँ, स्पेशल कोशिश करता था कि इसके आसपास ही रह शूट कहीं। तो वो टाइम निकला, भगवान ने निकाल दिया। हाँ, पर थोड़ा डिफिकल्ट था वो टाइम। हाँ, बट एग्जैक्टली यूनिवर्स से ऊपर एक चीज होती है, वो होती है गॉड। तो
वो सेम प्लेस पे आ जाते हैं फिर उस टाइम पे कि या हमारा पार्टनर इज इक्वल टू गॉड, गॉड इज इक्वल टू पार्टनर, तो वो नहीं है तो वो है, वो नहीं है तो वो है, तो फिर साइमल्टेनियसली हमें कुछ ना कुछ दोनों में से एक चीज हमारे साथ रहती ही रहती है। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि इस टाइम मेरे पास दोनों चीजें इन सिंगल मैन सिंगल बॉडी ह्यूमन में है, मेरे को मिल गई। अच्छी तारीफ हो रही है। हाँ, तारीफ अच्छी हो गई यार, कमाल है यार, लड़कियां इतनी तारीफ करती नहीं है, लड़कियां तो कहती है हमारी तारीफ करो तुम, है ना? है ना? तो आपने जब इनको मिले, मींस जब आपका डेटिंग शुरू हुआ, तब फिर ये कैसे थे? फ्लर्ट नेचर के थे या नहीं, सोबर? नहीं, बताओ बताना है यहाँ पे, सब बताना है। बताइए। शुरू में तो थे, नहीं भी होंगे, बट जिस तरीके से, हाँ, क्योंकि मैं मानती नहीं थी ऑब्वियसली, तो उसके लिए उस चक्कर में ये बहुत ज्यादा अपने आप को लाइक मेरे आगे हाय ऐसे कुछ कोशिश करते रहना है ना, ट्राई करते रहते, तो वो ट्राई करने वाली चीज थोड़ी सी फ्लटी सी हो जाती है। तो आपको लगा नहीं शुरुआत में कि क्या यार चेप हो रहा है लड़का? हाँ, बिल्कुल लगा मुझे, बिल्कुल लगा। इन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था लिख के पेपर पे, और उस पेपर को हार्ट की शेप में खुद ही फाड़ के कट किया हुआ था। अच्छा, यानी कि बंदे ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं हार्ट, मेरा दिल ही दे रहा हूँ तुम्हें। हाँ जी, उस पे नंबर था, और वो जो हार्ट के सेंटर का जो सेंटर पार्ट होता है, मैंने उसको सेंटर से ऐसे फाड़ा था। मेरे सामने आपके सामने फाड़ दिया था। तो फिर बात कैसी हुई? तो वो बस थोड़ा मिलते रहे, देखते रहे, अभ्यास। कह रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली। और देखो, जिंदगी में ये बात तो सच है, अगर आप किसी को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं ना, अगर दोनों लोग चाहते हैं, मैं वन साइडेड की बात नहीं कर रहा, है ना? कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि हम तो बोला चाहते थे, वन साइडेड नहीं। अगर आप दोनों लोग शिद्दत से चाहते हो, अगर आप बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ प्यार करते हो, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपकी, एंड थोड़ी सी सेल्फिशनेस कम है, तो गॉड विल थिंक, है ना? तो भगवान भी सोचता है चलो यार, बड़ी अब इन्होंने, है ना, मज्जियां चरा ली रांझे ने, अब इनको मिला ही देते हैं, है ना? चलिए गाइस, नाउ इट्स टाइम टू प्ले अ गेम। एक छोटा सा गेम है, इनके साथ खेल लेते हैं, लेट्स सी कौन जीतता है दोनों में से। यू हैव टू डू वन थिंग हार्दिक, यू हैव टू प्रेज हर। आपको प्रेज करना है एक वर्ड, आपको भी इनको वापस उसी टाइम प्रेज करना है एक वर्ड, सेम वर्ड नहीं होना चाहिए दोनों का, गॉट इट? और फॉर इंस्टेंस एग्जांपल ले देता हूँ, अगर आप इनको बोलते हैं, जैसे आपने बोला ब्यूटीफुल, आपने बोला हैंडसम, ओके, ऐसा तो कुछ भी आप बोल सकते हो। चले, शैल वी स्टार्ट हार्दिक? आई एम रेडी। ओके, चलिए, देखो ये तो एक और होता है ना कि डायरेक्टर जो है ऑलवेज रेडी रहते हैं ना, कि 1 2 3 स्टार्ट। चलिए, नाउ योर टर्न। क्यूट, हेवनली। लड़कियों के पास वर्ड बड़े खतरनाक होते हैं, मुझे पता है। उन्होंने इतना टफ सा वर्ड बोल दिया। हाँ, वो हैरान ही हो गया ना कि यार ये क्या। क्यूट के बाद उन्होंने सोचा कुछ आएगा हैंडसम है ना, लेकिन उन्होंने कहा हेवनली। अच्छा, नेक्स्ट वन आपने बोलना है अब। लवली, स्वीट अनियन। सेम वर्ड रिपीट नहीं करेंगे आप, कोई और। ओके। क्यूटी पाई। ओह माय, केयरिंग। यार लड़कियों में सेंस है ना इस चीज का। चले, अब आप टाइम वेस्ट नहीं, जल्दी से बताइए। सेंस वाली बात नहीं है, मुझे जो अच्छा लग रहा है, हाँ, वो मेरे जस्ट सब कुछ ऊपर ही रहता है, उनके जहन में है, मेरे जहन में सबसे ऊपर ही रहता है। हाँ, क्या खूबियां उनमें ना, वो बता रहे हैं, बताओ यार आप। हाँ, क्वीन ऑफ हार्ट, प्रोटेक्टिव। ओके, वो अरे लड़कियों और लड़कों में क्या अंतर होता है? लड़के जब लूडो खेलते हैं ना हम, तो हम लोग कहते हैं कि 6 आ जाए, है ना? लड़कियां 1 2 कदम आगे चल रही होती हैं, ये आगे तो ये काटूंगी, ये आगे तो ये, वो 5 वर्ड तो सोच चुकी हैं, और अभी भी ध्यान उनका वही है। वो अच्छे वर्ड सोच रहे हैं। हाँ, हैवी वर्ड सोच रही है। बोलिए यार जल्दी से। मैंने क्वीन ऑफ हार्ट बोला था, आपने बोला था प्रोटेक्टिव। ठीक है, ये तो फंसा दिया यार, ये तो दिमाग में सोचने में डिफरेंट सा वर्ड सोच रहा हूँ। अरे यार, हेल्प कर दो। हाँ, मैं देखो, जो सक्सेसफुल आशिक होते हैं उनसे हेल्प ली जाती है, हम तो फेलियर वाले हैं हमारे। फिर तो आपको मेरे से हेल्प लेनी चाहिए। हाँ, नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप तो यू बोथ आर वेरी सक्सेसफुल, तो इस मामले में तो आपको तो खुद पता होना चाहिए। चलो इसको एडिट करते हैं, ज्यादा टाइम जाएगा। एडिट करना है, 1 2 वर्ड और बोलने। हाँ, बोल दो, एक बता दो ना, मुझे को याद नहीं इतने वर्ड में भी। अच्छा, वो जो मतलब कुछ नहीं, मैं एडिट नहीं करने वाला हूँ, ऐसे ही चलेगा। मैं खुद ही बताऊंगा आपको। मैंने कहा अपने बारे खुद ही बताती रहूं मैं आपको। हाँ, ये खुद थोड़ा बताएंगे, आप सोचिए। ऐसे तारीफ। हाँ, इतने सारे वर्ड हैं। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और आप बताइए, फिर अगला मैं बताता हूँ। पॉजेसिव। ओके, पॉजेसिव है ये? हाँ, ये है, हो जाते हैं और होना भी चाहिए। पॉजेसिव अच्छे हैं, होना भी चाहिए। हाँ, इमोशनल सेम हो गया, बट है इमोशनल। सेम नहीं बोलना, कुछ और। ओके, ऑब्सेसिव तक आप फंस जाते हो। अब हम लड़कों को थोड़ी इंग्लिश भी कमा दी है। हाँ, वही तो स्टक है यार, हम तो परेशान हो जाते हैं। वहाँ पे फिर हमें होता है कि कौन सा वर्ड, स्पेशल सा वर्ड जो अच्छा भी लगे बोलने में। वेरी गुड।
मैं देसी वर्ड बोलूंगा, गुस्सा बहुत आता है। गुस्सेल, लविंग। लविंग। चलो बहुत हो गया, इट्स रियली गुड वन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से बोला आप दोनों लोगों ने, एंड इट्स बीन ऑनर्ड। और सच्ची बताऊं तो नो डाउट लड़कियों में थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर तो नहीं कहूंगा, लेकिन मींस इस चीज की सेंस बहुत ज्यादा होती है। सेंस ऑफ ह्यूमर लड़कों में थोड़ा ज्यादा, जहाँ पे देखो इंग्लिश की बात है वहाँ तो लड़कियां आगे जाएंगी। हाँ ऑब्वियस। और वैसे भी यार जब इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ी, इनकी स्टडी अच्छी है तो डेफिनेटली है ना, तो जो गेंद है इनके पाले में है, एंड शी इज द विनर। अब आप विनर है मैम। महक मैम कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप कोई अच्छा सा वर्ड बोल देंगे के लिए एक और। लव यू। अरे क्या बात है, चलिए ऐसा इट्स रियली वेरी गुड थिंग। और चलिए अब हम बहुत सारी बातें होगी, बहुत फन हो गया, और थोड़ा सा वर्क फ्रंट की बात कर लेते हैं। और एज वी ऑल नो दैट हरियाणवी इंडस्ट्री इज रनिंग वेरी हार्ड, है ना, तो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखो हरियाणवी इंडस्ट्री, आज जो भी मैं हूँ, मुझे हरियाणा की इंडस्ट्री ने इतना प्यार दिया है कि जिस वजह से मुझे जाना जाता है। एक चीज और बीच में माफ कीजिएगा, मेरे जहन में बात आगे पूछना चाहूंगा। यू आर पंजाबी है ना, बीइंग अ पंजाबी, यू आर लिविंग इन पंजाब, स्टिल यू आर गेटिंग वर्क फ्रॉम हरियाणवी इंडस्ट्री। ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमें बताएं। हाँ, ये एक शुरू से टच है हरियाणा से। फतेहाबाद मेरा शहर है, मैं तो वहाँ से टच है, इस वजह से हरियाणा से। जन्मभूमि फतेहाबाद है आपकी? नहीं, जन्मभूमि मेरी नोएडा है, दिल्ली के पास। नोएडा है, हाँ। ओके। तो जो मेरा बचपन वहाँ भी था, स्कूलिंग मेरी सारी फतेहाबाद हुई है, तो इस वजह से वहाँ से प्यार है। तो इंडस्ट्री से भी उसी रीजन से गाने सुनते होते थे हरियाणा के। पहले इतने अच्छे गाने नहीं थे, बट सुनते होते थे, तो एक मन में भी था कि हरियाणा इंडस्ट्री को थोड़ा ऊपर लेके आना चाहिए। तो बस वो करते करते। हरियाणवी इंडस्ट्री में मदद किसने की सबसे पहले? कोई ऐसा बंदा जो हेल्प के लिए आया हो, यार चलो मैं तुम्हारे साथ गाना करता हूँ? ऐसा नहीं, ऐसा कोई मदद वाला कोई नेचर है भी नहीं किसी का। हाँ, तो अच्छा किसी का मदद वाला कोई ऐसा जरूरत भी नहीं पड़ी। जरूरत भी नहीं पड़ी। भगवान ने अपने। तो पहला ब्रेक कब मिला? पहले पंजाब से स्टार्ट किया मैंने। ओके, पहले पंजाब से स्टार्ट किया। पंजाब इंडस्ट्री से स्टार्ट किया। भगवान जी के गाने मैंने काफी एडिट किया, एज एडिटर भी स्टार्ट किया। एज अ एडिटर यू, ओके, बेसिकली यू स्टार्ट योर करियर एज अ एडिटर। या एज एडिटर। तो पंजाबी इंडस्ट्री में काफी गाने शूट किए। फिर हरियाणा से टच था, तो हरियाणवी इंडस्ट्री तब ग्रो अप कर रही थी, स्टार्ट हुई थी। तो वहां से फिर एक दो गाने बनाए, लोगों को पसंद भी आए। तो करते करते फिर काफी गाने करते गए, आज आपके सामने। ओके, चलिए इट्स रियली गुड वन, एंड बहुत मजा आया इन लोगों से बात करने का। अभी बातें अभी जारी हैं। मैम से, महक मैम से पूछना चाहूंगा कुछ मैं। महक मैम, आप आर यू पंजाबी? Yes, ओके, यू आर पंजाबी। तो आप तो आपने जैसे बताया कि आप लुधियाना में ही पले हो, वहीं बड़े हो, तो जब ये हरियाणवी गाने करते थे तो आपको थोड़ा लगता नहीं था कि यार मुझे समझ नहीं आते हैं गाने, ऐसा कुछ था या समझ गए थे? मैं एक्चुअली शुरू में डिसलाइक करती होती थी। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, जस्ट थोड़ा सा डिसलाइक करती थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था। एंड हाँ। वो उस टाइम पे हरियाणा इंडस्ट्री कुछ ज्यादा ग्रो करी भी नहीं हुई थी। हाँ। तो उस चीज को लेके आई वाज लाइक कि आप जैसे भी कर रहे हो ठीक है, आपका काम है, बट मुझे तो अच्छे नहीं लगते ये सॉन्ग्स एंड ऑल। बट आज मैं कूद रही होती हूँ उन पे। नहीं, आपका हरियाणवी कोई ऐसा गाना इनका द्वारा, इनका जो नहीं किया हुआ, उसके अलावा कोई ऐसा गाना जो आपका फेवरेट रहा हो? एक दो हैं शायद। इतने सारे गाने। 52 गज का दामन आजकल सारी दुनिया का फेवरेट है। ओके, मुझे अच्छा नहीं लगता। और कौन सा अच्छा लगा? सॉरी। नहीं, इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। मुझे अच्छा लगता वी आर हियर टू टेल द नेम, है ना, कोई भी बताओ आप, जो भी आपको अच्छा लगा। गाल में हट जाता हूँ पाछे, आई थिंक। गाल में पटोला तू। ओके, ओला 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 सॉन्ग इनको अच्छा लगता है। ओला बीट्स की बात है, मुझे इसकी बीट्स अच्छी लगती हैं, क्लिक करते हैं। हाँ। ओके, तो हार्दिक कोई ऐसा गाना स्पेशली इन हरियाणवी इंडस्ट्री यू वांट कि आपकी विश हो कि यार ये गाना अगर मैं बनाता ना तो मैं थोड़ा और भी अच्छा बना देता, या फिर कई बार होता ना कि यार तमन्ना होती कि यार इस गाने को तो मेरे पास आना चाहिए? हाँ, देखो गाने तो काफी हैं ऐसे जो देखते हैं तो यार ऐसा लगता है यार हाँ, मैं अगर मेरे पास ये गाना होता तो मैं और अच्छे से इसकी वीडियो कर सकता। तो एक दो गाने हैं, जैसे फैजलपुरे के एक दो गाने हैं। ओके, तो चलो अभी जिसने भी काम किया अच्छा किया। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा कर सकता। नहीं, इनकी विश थी कि अगर ये करते तो इट्स रियली वेरी गुड थिंग, है ना। तो अभी ये कि चलो जो भी भगवान हमें दे रहा है, आइसिंग ऑन द केक हो जाता। हाँ। तो फिलहाल जो भी हम कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बेस्ट करने की। चलिए, आने वाले टाइम में कोई ऐसा शख्स जिनके साथ आप काम करना चाहते हो स्पेशली इन हरियाणवी इंडस्ट्री? हरियाणवी इंडस्ट्री में तो कोई ऐसा एम नहीं है कि इस बंदे के साथ मैंने काम करना है, क्योंकि छोटी सी इंडस्ट्री है, सबके साथ ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। कोई 2-4 रह गए होंगे, वो भी कर लेंगे, कवर कर लेंगे। नहीं, फिर भी एक होता है ना कि यार मैं अच्छा चलो ये छोड़ते हैं, हम दूसरी बात पे आते हैं कि आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हरियाणवी इंडस्ट्री को लेकर?
हाँ, ड्रीम प्रोजेक्ट है हरियाणवी इंडस्ट्री को, वेब सीरीज में सोच रहा हूँ। ओके, वेब सीरीज हाँ, जिसमें हरियाणा का प्रॉपर कल्चर दिखाएं। ओके, कल्चरल। हाँ, कल्चरल भी, क्योंकि मूवीज इतनी अभी आई नहीं है हरियाणा में, तो जो घर के लोग हैं, जो घर में बैठ के देखना चाहते हैं, ओल्ड एज लोग हैं, उनको पसंद आए, क्योंकि गाने तो हमारी जनरेशन सब सुन ही रही है, तो ओल्ड एज जो है वो नहीं सुनते हैं इतने गाने, है ना, तो उनको जो पसंद आए, मैं चाहता हूँ कि उन पे फोकस करके उनको मन को भी खुश किया जाए। एक चीज और जानना चाहूंगा, एज यू आर अ डायरेक्टर एंड मुझे ये चीज बड़ी जरूरी जानी, मेरे जहन में भी हर बार आता है कि वाई ऐसा क्यों होता है कि हरियाणा इंडस्ट्री में जितने भी गाने बनते हैं उसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो है वो थोड़ा ओल्ड कल्चर को दिखाया जाता है, घाघरा डालकर, और चलते भी वही है। व्हाट्स द रीजन? और उसके बल्क में गाने आते हैं। मान लो अगर एक हफ्ते में हम भी देखते हैं, म्यूजिक लैब में भी करते हैं, तो हम देखते हैं कि वीडियो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है सबकी। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये काफी टाइम से इसका रीजन क्या है कि व्हाई पीपल आर स्टकिंग एट दैट? रीजन ये है कि लोग इन्हीं गानों को हाइप देते हैं। हाँ, रीजन ये है कि जैसे कोई वेस्टर्न गाना हम डाल देते हैं, कोई वेस्टर्न गाना अगर हम डाल देते हैं इंडस्ट्री में, तो वो लोग पसंद नहीं करते। वो लोग पसंद नहीं करते। वो कहते हैं क्या बना दिया, हमें तो हमारे घर में नहीं देखते। मतलब वहाँ का जो कल्चर है, अब तो चलो काफी एडवांस हो गए, तो पहले जो था, कुछ अपवाद भी रही, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो वेस्टर्न चले भी। हाँ, चले। तो एक जो मजे वाला चलना चाहिए वो फिर कल्चरली चलता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, व्हाट आई बिलीव दैट कंटेंट इज, आई थिंक मोर कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑडियो अगर अच्छा होगा तो ही उसका वीडियो अच्छा बनेगा ना। हाँ, बिल्कुल। तो वीडियो अच्छा बनेगा, ऑडियो अच्छा बनेगा, देन उसके बाद ऑडियंस के बाद जाएगा और उनको पसंद आएगा। आपके आने वाले कुछ ऐसे गाने हैं जिसमें आप इससे थोड़ा लीक से हटकर काम कर रहे हैं? हाँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर टाइम डिफरेंट ही कुछ करूं, कि कल्चरल तो चलो पसंद करते हैं सब, पर उनको कुछ नई चीज भी देनी चाहिए ना। तो कोशिश हर बार करते हैं। आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़ा वेस्टर्नाइज ही है, वेस्टर्न ही करेंगे। चलिए, तो नहीं, ये आप खुद करना चाहते हो या मैम की सलाह है? मैम की तो देखो जी, माननी पड़ेगी, अब शादी होगी। हाँ, शादी होगी तो वो कहते हैं ना कि बस अब सारी खुदाई एक तरफ है ना, मैडम की बातें एक तरफ। चलिए मैम, आप इनको गाइड नहीं करते कभी कि यार थोड़ा इस चीज में आओ, है ना? जैसे अभी इन्होंने कहा कि मैं वेब सीरीज बनाना चाहता हूँ, तो आपसे पूछते हैं कि यार इस पे काम कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। आपकी फिर क्या राय होती है? एंड इनफैक्ट की कुछ सॉन्ग्स भी हैं जिनके मैं कंटेंट में थोड़ी सी आपकी हेल्प कर चुकी हूँ। हाँ, मैं करती हूँ। अब लड़कियों में दिमाग ज्यादा होता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट भी करती हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई बंदे का दिमाग नहीं, अब तो देखो, आप इनको साथ रखें, मींस अब आपका डायरेक्शन में आपका दोनों का नाम आना चाहिए, जोड़ी आ जानी चाहिए, है ना भाई? है ना? नहीं, देखो मेरी टीम में जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, हार्दिक को तो मैं तो कर चुकी हूँ। हाँ, चलो वो तो कर ही जिंदगी में तो कर ही चुके हैं, और पहले बैक हैंड पे भी इनका हाथ था ही, है ना? बिल्कुल। अब फाइनली ये है कि वो कहने का मतलब ये है कि अब कंपनी में नाम आ जाएगा। हाँ, कंपनी में नाम आ जाएगा। तो फिर मैम किस पोस्ट पे आ रहे हैं आप? वो आप डायरेक्टर साहब डिसाइड करेंगे। हाँ, वो भी देखते मेरी हैं। कैपेबिलिटी, मेरी एलिजिबिलिटी क्या है उसके बिहाफ पे, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। उसके बिहाफ पे इनकी फिर पे भी सेट की जाएगी, है ना? बिल्कुल पे सेट की जाएगी। चलिए, एक चीज मुझे लगता है ये मेरी पे ना सेट कर देंगे, क्योंकि होम मिनिस्टर हैं। हाँ, ये तो है, बिल्कुल। लड़कियों की वैसे भी आपको पता है कि एक टाइम के बाद चलती है भाई, शादी के बाद तो सबकी चलती है। ये सुना था, पर आज मैं फील कर रहा हूँ कि चलती है। फिर लड़कियों से ही घर भी चलता है ना। हाँ, लड़कियों से नहीं, देखो ये तो एक बात सच्ची है कि लड़कियां क्वीन होती है। एग्जैक्टली, लड़कियां ही घर की प्रॉस्पेरिटी होती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज अपन ने देखा भी है, और मुझे लगता है कि हरियाणा इंडस्ट्री के लिए तो ये वैसे ही बड़ी बात है, क्योंकि हरियाणा इंडस्ट्री को उठाने वाली भी एक लड़की है। अगर सपना चौधरी जी ना होते तो शायद हरियाणा इंडस्ट्री उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकती, टाइम लगता। अब आने वाले टाइम में हरियाणा इंडस्ट्री में मैंने सुना है बहुत मूवीज भी बन रही हैं, जैसे अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ हैं कि मींस अजय हुड्डा एक मूवी लेकर आ रहे हैं, उनकी मूवी आ रही है वारिस, और गुलजार छानेवाला जी की भी मूवी आ रही है, डीजे वाला बाबू। तो ऐसा कोई आपका प्लान, आप भी सोच रहे हो कि यार द डे वुड कम व्हेन आई एम गोना एक मूवी बनाऊंगा मैं? देखो, मैंने वेब सीरीज का तो मैं अभी बहुत सीरियस हूँ, इस साल में मैं स्टार्ट कर दूं। ओके, हाँ, वेब सीरीज तो चलो फिर तो ठीक है, आप हमारे को भी कुछ छोटा मोटा रोल दे देना। बिल्कुल, है ना? और नहीं तो वीओ ही करवा लेना। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज इन लोगों से बात कर एंड द कपल इज रियली वेरी स्वीट, वेरी चार्मिंग। और जाते जाते वैसे तो देखो एंड में हमेशा जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनके साथ ही करता हूँ, लेकिन आज महक मैम से करेंगे, बिकॉज डायरेक्टर साहब तो हमेशा बोलते ही रहते हैं, इनको तो कट और वो क्या बोलते हैं एंड में, सर आप लोग पैकअप करने का इनको होता है, पैकअप करें, है ना? तो महक मैम, आप क्या कहना चाहेंगे हरियाणा के दर्शकों को? कीप सपोर्टिंग अस। आपके लिए एंड आपकी अपकमिंग जनरेशन के लिए अपकमिंग ही हम लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस एंड ऑडियोज सब लेकर आते रहेंगे।
जो रिसेंट जनरेशन भी लाइक करेगी एंड वी होप कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा लाइक करने वाले हो आप हमारे सॉन्ग्स एंड वीडियोस को। चलिए, तो वी ऑल्सो विश कि आपके जो सॉन्ग्स हैं दे टच द टॉरिंग हाइट्स, बहुत अच्छा मुकाम हासिल करें एंड थैंक यू सो मच, यू बीन वेरी लवली पीपल एंड थैंक यू हार्दिक, थैंक यू मैक मैम, थैंक यू सो मच। तो गाइज ये था आज का स्पेशल गेस्ट वाला प्रोग्राम। और पता है क्या, जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वक्त, और जब आप किसी को वक्त देते हो ना, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, इट्स बीन ऑनर्ड। फिर मिलेंगे वेरी सून विद सम न्यू अदर गेस्ट। तब तक के लिए मुझसे दी इजाजत, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। हरियाणा टैलेंट कमिंग सून। हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा म्यूजिक।